हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि रहेगा आपका जनरल इंग्लिश प्रोग्राम। ओके, सो पहले मैं आपको ब्रीफली ये बताऊंगा कि मतलब आपका जो इंग्लिश प्रोग्राम रहेगा हमारा, इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे। ओके, जनरली हम जो आपके HPPSC और HPSSC के जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो भी आपके पोर्शंस है, उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो हमारा प्रोग्राम रहेगा बेसिकली, पहले हम वोकेबलरी से स्टार्ट करेंगे। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कवर करेंगे, डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, जो आपके सिमिलर वर्ड्स रहते हैं उनमें क्या डिस्टिंक्शंस है। ओके, और आपका इडियम एंड फ्रेजेस। ओके, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। ओके, और आपके मिसस्पेल्ड वर्ड्स किसमें, वोकेबलरी सेक्शन में। ओके, तो उसके बाद हम अपना मेन जो आपका ग्रामर स्किल है उसको शुरू करेंगे, जिसमें हम टेंसेस करेंगे, प्रपोजिशंस करेंगे। ओके, कंजंक्शंस होगी और सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। ओके, और जो भी आपके कंडीशनल्स हो गए, WH लिंकर्स हो गए, एवरीथिंग वी विल कवर अबाउट दिस ग्रामर स्किल्स। ओके, मेन ग्रामर स्किल्स। देन वी विल मूव टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्किल। कॉम्प्रिहेंसिव्स को कैसे आपका डील करना है, कॉम्प्रिहेंशंस को हम किस तरह से डील करेंगे, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस आपके अलाइड और आपके नायब तहसीलदार, इवन आपके HS में भी पूछे जाते हैं। ओके, सो देन वी विल मूव ऑन दिस प्रेसी सेक्शन। ओके, प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है। ओके, इसके बारे में हम इसके बेसिक्स जो हो गए उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, और हम आपके पास कुछ मॉडल आपके प्रेसी राइटिंग्स भी करेंगे। ओके, सो लास्ट में हम इसमें डील करेंगे ऐसे राइटिंग्स। ओके, जो ऐसे राइटिंग्स होगी उसको कैसे आप ऐसे बनाना है, कैसे उसकी फॉर्मेशन रहेगी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन किस तरह से करना है। ओके, सो वी विल कवर ऑल दिस सेक्शंस वन बाय वन। ओके, इन आवर फर्दर लेक्चर्स। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर विल बी ऑन this one word substitution. Okay, this is a part of this our vocabulary section. Okay, first day is general English. Okay, so let's move. The first one is accessible. Accessible क्या होता है बेसिकली, जो आप हिंदी में कहते हो जहाँ पे जाया जा सकता है, जिसको वो कहते हैं गम्य कह सकते हैं। ओके, इसको कहते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। ओके, जहाँ पे हम जा सकते हैं। ओके, कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। ओके, जहाँ पे हम जा सकते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सेसिबल। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका प्लेस है जहाँ पे हम जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल प्लेस। ओके, एक्सेसिबल प्लेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो आपका कुछ पीक्स ऐसे होती है जो आपकी एक्सेसिबल है, वहाँ पे इजीली चढ़ सकते हैं, वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू नाउ सेकंड वन इज़ इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मीन्स जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अगम्य, जिसमें हम जा नहीं सकते हैं। ओके, लेट्स फॉर एग्जांपल कुछ पीक्स हैं जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम बियॉन्ड रीच। जो हमारी बियॉन्ड रीच रहता है उसको बोले हम इनएक्सेसिबल। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एमेच्योर। ओके, एमेच्योर क्या होता है, समथिंग इट इज़ वन, कोई भी आपका जो अपना प्लेजर के लिए अपने कोई गेम्स खेलता है, कोई भी आपका काम करता है, नॉट फॉर मॉनेटरी गेन्स। ओके, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई आप शौकिया तरीके पे कुछ चीज़ करते हो, उस पर आपका मॉनेटरी गेन नहीं होता, कोई उस पर आप पैसा नहीं कमाते, दैट इज़ कॉल्ड एमेच्योर। ओके, दैट इज़ समथिंग वन हु प्ले ए गेम फॉर प्लेजर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, नॉट फॉर एनी मॉनेटरी पर्पस, और आप एक प्लेजर के लिए खेलते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ एमनेस्टी। एमनेस्टी इज़ समथिंग ए जनरल पार्डन। ओके, जनरल पार्डन granted to convicted, okay, by the head of the state. एमनेस्टी इज़ समथिंग, जैसे आपका फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमारी कुछ कन्विक्ट्स होते हैं, उनकी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्फीबियन। एम्फीबियन इज़ समथिंग जिसको हम हिंदी में कहते हैं उभयचर। जो कोई भी एनिमल जो आपका लैंड पे भी रह सकता है और आपका वाटर में भी रह सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्फीबियन। दैट इज़ एनिमल कैपेबल ऑफ लिविंग on land as well as water. Okay, let's move to next word, that is animate. Animate is something जिसमें आपका life exist करती है. Just for example, we human are animate, क्योंकि हम में एक life exist करती है. That is object
which possesses लाइफ, ओके, जिसमें आपका लाइफ होती है. फॉर एग्जांपल कोई भी आपके एनिमल है जिसमें लाइफ पोजेस के जो मूवमेंट करते हैं, इवन प्लांट्स हो गए दे आर एनिमेट जिसमें आपकी लाइफ होती है, जान होती है. ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर वर्ड दैट इज़ इनएनिमेट. इनएनिमेट इज़ समथिंग जिसमें आपका जान नहीं होती, जिसमें आपकी लाइफ नहीं होती, लाइक एयर, वाटर और आपके stones and all these things जिनमें आपकी लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है. ओके, दिस इज समथिंग लाइफलेस ऑब्जेक्ट. ओके, उसको क्या कहते हैं? इनएनिमेट. ओके, एनोनिमस. एनोनिमस क्या होता है? बेसिकली जो भी कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जिसमें ऑथर का नाम नहीं दिया होता. ओके, फॉर एग्जांपल कोई आपका लेटर है, लेटर लिख लिया, इसमें आपका किसी ऑथर का नाम नहीं है. ओके, दैट इज़ एनोनिमस लेटर. ओके, और या कोई आपकी बुक है बेसिकली जिसमें आपका राइटर का नाम नहीं दिया गया, उसको बोलते हैं एनोनिमस बुक. ओके, सो दिस इज समथिंग ए डॉक्यूमेंट विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर. ओके, ओके, तो लेट्स मूव टू दिस एक्वेटिक वर्ड. एक्वेटिक वर्ड क्या होता है? बेसिकली जो भी आपकी लाइफ होती है या फिर कोई भी आपका एनिमल होता है जो आपका पानी में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्वेटिक. दिस इज समथिंग कंसर्निंग वाटर. ओके, और समथिंग रिलेटेड टू वाटर. ओके, सो दिस इज एक्वेटिक. ओके, नेक्स्ट इज एथीस्ट. एथीस्ट इज जो आपका गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है, जो किसी आपका धर्म में बिलीव नहीं करता है, उसके लिए आपका गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है. वन हु disbelieves in the existence of God. Okay, one who disbelieves in the existence of God. Okay, so आप इसके मेरे साथ भी आप इसके नोट्स बना सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इनऑडिबल. इनऑडिबल इज़ समथिंग जो आपका सुनाई नहीं दे, जिसको आप सुन नहीं सकते हो. समथिंग जैसे कुछ साउंड्स होती है जो आपकी सबसोनिक साउंड्स होती है, जो आपके कुछ स्पेशल एनिमल से सुन सकते हैं, बट ह्यूमन नहीं सुन सकते. दैट इज़ कॉल्ड इनऑडिबल. ओके, इनऑडिबल. ओके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड. ओके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड. और उसका जो ऑपोजिट रहेगा दिस इज ऑडिबल. ऑडिबल इज समथिंग जो आपका सुनाई दिया जा सकता है. ओके, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड. ओके, so next word is autobiography. Autobiography is something one's life history written by oneself. जो आपका कोई भी अपनी जीवनी टाइप ऑफ ए जीवनी, जैसे आपका महात्मा गांधी की जो आपकी जीवनी थी बेसिकली, जो उनका ऑटोबायोग्राफी था. ओके, सो दिस इज one's life history written बाई वन सेल्फ. ओके, जो किसी के द्वारा खुद लिखी जाती है अपने बारे में. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. ओके, नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी इज समथिंग रूल ऑफ वन इंडिविजुअल. ऑटोक्रेसी जैसे आपका हिटलर का एक रूल था, दैट वाज कॉल्ड द ऑटोक्रेसी इन जर्मनी. ओके, तो ऑटोक्रेट क्या कौन होता है? जो आपका एक ही पर्सन जो आपका कॉन्टीन्यूसली रूल करता है. रूल किस पे करता है? पावर के थ्रू रूल करता है, आर्मी के थ्रू रूल करता है, और स्वॉर्ड के थ्रू रूल करता है. दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी. ओके, so this is rule of one individual. ओके, जैसे आपके हिस्ट्री में हुआ करता था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में होता था, और एंशियंट हिस्ट्री में और आपका मिडीवल हिस्ट्री में. नाउ इट इज़ कहीं कहीं अभी कुछ कंट्रीज ऐसी भी है, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ पे अभी भी ऑटोक्रेसी है. ओके, और आपका चाइना है, सेमी ऑटोक्रेसी है. ओके, सम स्टेट सम अदर कंट्रीज वेयर ऑटोक्रेसी इज स्टिल and prevalent. Okay, so let's move to next word, that is autonomy. Autonomy होता है something the power of self government. Okay, सेल्फ गवर्नमेंट, जिसकी आप बात कौन करते थे? गांधी जी बात करते थे. किसकी? ऑटोनॉमी की, जो आपका पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायत के थ्रू रूल करना. तो दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, द पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, जो आपका
खुद अपने आप को रूल करते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनमी, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनम, ओके। ऑटोनम इज समथिंग राइटिंग पब्लिश्ड अंडर द ऑथर्स रियल नेम। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका बुक है या फिर लेटर है जिसमें आपका राइटर का नाम दिया होता है, ओके, राइटर का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड ऑटोनम, ओके। तो ए राइटिंग डॉक्यूमेंट अंडर द ऑथर्स रियल नेम, ऑथर्स रियल नेम, ठीक है। जो आपका ऑथर्स का रियल नेम होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम ऑटोनम, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बैचलर। बैचलर इज अ अनमैरिड मैन, ओके, उसको बोलते हैं हम बैचलर, अनमैरिड मैन को, ओके। तो इसके अगेंस्ट ऑपोजिट में क्या होता है आपका मेडन। मेडन इज एन अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज बाइपेड। बाइपेड इज जिसके आपके 2 legs होती है, ओके। एनिमल हैविंग 2 legs, हैविंग 2 legs, ओके, लाइक जैसे आपकी हैन होती है, ओके, और कुछ और भी आपके एनिमल्स हैं जिनके आपके 2 legs होती है बेसिकली, ओके। दे आर कॉल्ड द बाइपेड एनिमल, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल। ब्रिटल इज समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन। कोई भी चीज़ जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका ग्लास होता है जो कि आपका इजीली ब्रेक हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल, ओके। कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, इजीली ब्रोकन। तो आप इसके नोट्स बना सकते हो मेरे साथ साथ, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय ऑफिशियल्स। जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाई ऑफिशियल्स होते हैं, अगर किसी जो आपका गवर्नमेंट को रूल करते हैं, इवन इन द गवर्नमेंट दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। लाइक फॉर एग्जांपल IAS IPS एंड दिस स्टेट सर्विसेज में आपके HS HPS, दीज ऑल आर कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी, जो कि आपका ऑफिशियल्स के द्वारा रन किया जाता है, ओके। दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय ऑफिशियल्स, ओके। तो इसको बोलते हैं जो आपका गवर्नमेंट को डोमिनेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज कैनिबल। कैनिबल इज समथिंग जो आपका मैन जो ह्यूमन का जो फ्लैश होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो उसको खाते हैं बेसिकली, उनको कहते हैं कैनिबल्स। कैनिबल्स होते थे जैसे आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपके कुछ लोग जैसे ह्यूमन का ही फ्लैश खाते थे, ह्यूमन का ही मीट खाते थे, तो उनको कहते थे कैनिबल। जो आपका ह्यूमन्स को जो जैसे आप फॉर एग्जांपल ज़ॉम्बीज़ होते हैं, ज़ॉम्बीज़ इन गेम्स एंड ऑल, वहाँ पे आपके कैनिबल्स होते हैं जो आपके ज़ॉम्बीज़ ह्यूमन को खाते हैं, दे आर कॉल्ड द कैनिबल्स, ओके। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कैनिबल। सो नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवोरस। कार्निवोरस इज समथिंग जो आपका फ्लैश ईटिंग एनिमल होता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल, ओके। फॉर एग्जांपल आपका लायन, ओके, leopard and some other big animals बेसिकली, जो आपका बेसिकली मीट ही खाते हैं और कोई दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोरस, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कंबस्टिबल। कंबस्टिबल इज जो आपका जलने योग्य हो, जो इजीली जल जाता हो, दैट इज कॉल्ड द लायबल टू टेक फायर, ओके, और बर्न इजीली, ओके। जो इजीली जल जाता हो उसको बोलते हैं कंबस्टिबल, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पेट्रोल हो गया, ओके, कोई आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गए, दे आर कंबस्टिबल फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एवरीथिंग दे आर वेरी कंबस्टिबल, ओके। सो लेट्स मूव टू अनदर वर्ड दैट इज इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल इन द सेंस कि जिसमें आपका ईजिली आपका आग नहीं पकड़ती है, इनकेपेबल ऑफ कैचिंग फायर, ओके, इनकेपेबल ऑफ कैचिंग फायर, ओके, दैट इज कॉल्ड इनकम्बस्टिबल, ओके। सो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछे भी जाएंगे ज़रूर, ओके। कंटेजियस। कंटेजियस इज समथिंग जो आपकी कोई भी बीमारी हो जो इजीली फैल जाती हो, ओके, दैट ए डिजीज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी
इन्फेक्टेड मैन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके वायरल्स होते हैं, अभी आपका कोविड-19 था, दिस वाज वेरी कंटेजियस। कंटेजियस क्या होता है? बेसिकली एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलना थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे आपकी छींक से, हवा से, पानी से, वट एवर बट इसको कहते हैं कंटेजियस, जो आपका ईजिली एक दूसरे में फैलता जाए। ओके, दिस इज कॉल्ड ए डिजीज transmitted by direct contact with the infected man. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होता है बेसिकली जो आपका वन फ्री फ्रॉम लोकल एंड नेशनल प्रेजुडिसेस, जो आपके लोकल और नेशनल प्रेजुडिसेस जो होते हैं, मतलब किसी की नागरिकता होती है तो उनसे दूर हो, उनसे ऊपर हो। फॉर एग्जांपल उनको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। फॉर एग्जांपल कोई आपका इंडियन है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी से इंडियन, रिगार्डलेस ऑफ आर स्टेट आइडेंटिटी की हम हिमाचली, हरियाणी, तो देन वी आर कॉल्ड द कॉस्मोपॉलिटन्स। ओके, सो कॉस्मोपॉलिटन होता है वन फ्री फ्रॉम लोकल एंड नेशनल प्रेजुडिसेस। ओके, सो आपको ये याद रखना है कॉस्मोपॉलिटन। जैसे आपकी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे आपका कोई भी आइडेंटिटी आपकी शो नहीं होती है। ओके, देन वी आर मैन इज़ रेफर्ड एज कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कावर्ड। ओके, कावर्ड क्या होता है? बेसिकली वन हु लैक करेज, जो आपका थोड़ा डरपोक कहते हैं, जिसको बेसिकली हिंदी में उसको बोलते हैं कावर्ड। ओके, इसको कहते हैं आपके वन हु लैक्स करेज। ओके, जिसमें आपका करेज नहीं, उसको हम कावर्ड कहते हैं। ओके, कॉरेजिबल क्या होता है? कोई भी आपकी ऐसी चीज़ जिसको आपका ठीक किया जा सकता है, कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट। ओके, तो जो आपका कोई भी चीज़ होती है जो आपकी दूसरी बार उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कॉरिजिबल। और उसके ऑपोजिट में होता है इनकॉरिजिबल, जिसको आपको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये वर्ड हमने अभी रिसेंटली जो हमने हिमाचल के अपने लेक्चर्स डाले हैं उसमें भी हमने ये वर्ड यूज़ किया है इनकॉरिजिबल। किसमें? आपका जो आपकी किन्नौर ट्राइब होती थी उसमें हम एक वर्ड हमने यूज़ किया है इनकॉरिजिबल इरेंट। तो इनकॉरिजिबल जो आपका ठीक नहीं किया जा सकता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। ओके, सो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ओके, कहते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल इज दैट मे बी बिलीव्ड, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, दैट मे बी बिलीव्ड। ओके, तो इसको कहते हैं क्रेडिबल। फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड होता है जो जिसके ऊपर आपको विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, जिसके ऊपर आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिबल मैन। ओके, सो दैट मे बी बिलीव्ड। ओके, नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। ओके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। ओके, सो एक आपका दूसरा वर्ड है इनक्रेडिबल। दैट इज इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। ओके, आपको ये थोड़ा सा INCREDIBL, इनक्रेडिबल मीन्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। ओके, डोसाइल। डोसाइल इज एन एनिमल जो कि आपका डोमेस्टिकेट, जिसको आप कर सकते हो, टेम जिसको कर सकते हो, कैपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड। ओके, फॉर एग्जांपल आपके डॉग हुआ, सम कैट्स होगी, जो कि आप टेम्ड कर सकते हो, जिसको आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो इजीली। ओके, दे आर कॉल्ड डोसाइल एनिमल। ओके, फॉर एग्जांपल आपके हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए। पर जो आपके जो दूसरे एनिमल्स हैं जिसको आप डोसाइल नहीं कर सकते हो, जिसको आप टेम नहीं कर सकते, लाइक वाइल्ड एनिमल्स, लायन, हाइनास, सम अदर एनिमल्स, दे आर नॉट कॉल्ड द डोसाइल एनिमल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ड्रॉ। ड्रॉ इज समथिंग एन अनडिसाइडेड, जैसे आप कहते हो कि मतलब मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ मीन्स एन अनडिसाइडेड कॉन्टेस्ट, अनडिसाइडेड कॉन्टेस्ट। ओके, सो डेलिबल। डेलिबल आपका है
दैट विच कैन बी वाइप्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसका आप मतलब सर्वनाश कर सकते हो, जिसको आप हटा सकते हो, यू नो, दैट विच कैन बी वाइप्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, जिसको आप हटा सकते हो, वाइप आउट कर सकते हो, जिसका एग्जिस्टेंस उसको कहते हैं डेलिबल। ओके, इनडेलिबल क्या होता है, इसके ऑपोजिट में, जिसको आप हटा नहीं सकते, जिसका आप एग्जिस्टेंस मिटा नहीं सकते, यू नो, तो उसको कहते हैं इनडेलिबल। ओके, जिसको आप वाइप आउट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल क्या होता है, बेसिकली कैपेबल ऑफ बीइंग डिटरमिन्ड, जो आपका कैपेबल ऑफ बीइंग डिटरमिन्ड। ओके, तो आपको ये वर्ड्स याद रखना है। इनडिटर्मिनेबल मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग, यू नो, डिटरमिन्ड। ओके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिटरमिन्ड। ओके, तो आप ये लिख सकते हो बेसिकली। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफैटिगेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, यू नो, कैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। ओके, जो चीज़ थकती है या फिर नो जिसको थकान होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफैटिगेबल। इन डिफैटिगेबल मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। जैसे आपकी मशीन्स होती है, दे आर कॉल्ड, यू नो, इन डिफैटिगेबल, यू नो, द मशीन्स, बेसिकली जो आपकी कभी थकती नहीं है, यू नो, रोबोट्स हो गए, दे आर कॉल्ड इन डिफैटिगेबल। ओके, डिफैटिगेबल क्या होता है, जैसे आपके ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, जो आपकी थक जाती है चीज़ें, जो लाइफ, यू नो, जिसमें लाइफ पोजेस करती है, उनको कहते हैं डिफैटिगेबल, इन डिफैटिगेबल लाइक मशीन्स। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय एंड टुडे, यू नो, दिस, यू नो, वन वर्ड, यू नो, कुछ वर्ड्स है जो हमने आज डिस्कस किए हैं। रेस्ट जो आपके वर्ड्स होंगे वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज़, दिस इज़ आवर, यू नो, टेलीग्राम लिंक, यू कैन join this link, you know, for latest notifications and for important questions. Okay, so this was from my end today. Okay, thank you so much.